solar eclipse, an interesting geometry of the sun, moon and earth. जब सूरज, चांद और जमीन एक लाइन में आ जाते हैं, इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को सूरज ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। बहुत हैरानकुन और अजीब। The sun temporarily vanishes. सूरज कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल गायब। चांद निज़ाम शमसी में हमारा करीब तरीन हमसाया है। फासला 3,84,400 किलोमीटर। ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन उस गहरी खामोशी में आज तक 12 अफराद चहलकदमी कर चुके हैं। और सूरज an icon of energy and light, जमीन से फासला 197 मिलियन किलोमीटर है। इसकी रोशनी जमीन तक 8 मिनट में पहुंचती है, लेकिन उस ताकत और रोशनी के बगैर जमीन पर जिंदगी मुमकिन नहीं। और अगर साइज की बात की जाए तो सूरज जमीन से इतना बड़ा है कि 13 लाख जमीनें सूरज में समा जाएं, और जमीन चांद से इतनी बड़ी है कि 50 चांद जमीन में समा जाएं। आइए अब सूरज ग्रहण को आसान अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने कैमरा है, मुझे कैमरा नजर आ रहा है। अगर कोई मेरे और कैमरे के बीच से गुजरेगा तो कैमरा मेरी निगाहों से छुप जाएगा, ओझल हो जाएगा। इसी तरीके से जमीन के सामने सूरज है, और जब चांद जमीन और सूरज के बीच में से गुजरता है और तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो जमीन के लिए सूरज छुप जाता है। इसे सूरज ग्रहण कहा जाता है। It seems to be very simple but an important astronomical phenomena. समझने में तो बहुत आसान है, लेकिन है मामला बहुत अहम कि ये चमकता दमकता सूरज एकदम गायब हो गया। 1886 में सूरज ग्रहण की साइंटिफिक लॉजिक दरियाफ्त की गई। इससे पहले लोग अजीब अजीब तोहमात में मुब्तला थे। कोई समझता कि सूरज को किसी जानवर ने निगल लिया है, कोई कहता सूरज को भालू खा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दीन इस्लाम हर तरह से हमारी रहनुमाई करता है। हाँ, सूरज ग्रहण को देखने से आंखों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, जिसको एक्लिप्स ब्लाइंडनेस या सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। आंख के पीछे जो रेटिना होता है, उसके सेल्स तबाह हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। इट इज सिंपली बिकॉज सन आउटपुट्स मोर एनर्जी देन आवर आई इज डिजाइन्ड टू हैंडल। इसके लिए स्पेशल किस्म की एक्लिप्स ग्लासेस या सन फिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे सूरज ग्रहण को देखा जा सकता है।